ओम शांति। आज 8 मई 2025। आज के ईश्वर महावाक्यों में हमारे परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो याद का बल जमा होगा। याद के बल से तुम सारे विश्व का राज्य ले सकते हो। देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो याद का बल जमा होगा। याद के बल से तुम सारे विश्व का राज्य ले सकते हैं। सारे विश्व का राज्य मिलेगा कैसे? अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करने से जो है हमारा याद का बल जमा होगा, और जिससे कि जो है याद के बल से, योग बल से ही हम सारे विश्व की बादशाही प्राप्त करेंगे। बाहुबल से नहीं, बाहुबल से तो द्वापर से होता है, लेकिन योग बल से जो है हम सारे विश्व की बादशाही सतयुग त्रेता में सतयुग त्रेता की प्राप्त करेंगे। फिर प्रश्न है, कौन सी बात तुम बच्चों के ख्याल ख्वाब में भी नहीं थी जो प्रैक्टिकल हुई है? उत्तर, तुम्हारे ख्याल ख्वाब में भी नहीं था कि हम भगवान से राजयोग सीखकर विश्व के मालिक बनेंगे, राजाई के लिए पढ़ाई पढ़ेंगे। अभी तुम्हें अथाह खुशी है कि सर्वशक्तिमान बाप से बल लेकर हम सतयुगी स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। ओम शांति। यहाँ बच्चियाँ बैठती हैं प्रैक्टिस के लिए। वास्तव में यहाँ संदली पर बैठना उनको चाहिए जो देही अभिमानी बन बाप की याद में बैठें। अगर याद में नहीं बैठेंगी तो वे टीचर कहला नहीं सकती। याद में शक्ति रहती है, ज्ञान में शक्ति नहीं है। इसको कहा ही जाता है याद का बल। योग बल सन्यासियों का अक्षर है। बाप डिफ़िकल्ट अक्षर काम में नहीं लाते हैं। बाप कहते हैं, बच्चों अब बाप को याद करो। योग के बदले बाबा ने याद कर दिया, क्योंकि याद तो हम जो है करते ही आए हैं। हम जो है द्वापर से याद तो करते ही आए हैं, बस फ़र्क इतना है कि अब किसको याद करना? देहधारियों को नहीं याद करना, उस सर्वशक्तिवान, उस निराकार परमपिता परमात्मा शिव को याद करना है, जो कि हमारा परमपिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु भी है। बाप कहते हैं, बच्चों बाप को याद करो। जैसे छोटे बच्चे माँ बाप को याद करते हैं ना, वह तो देहधारी हैं, तुम बच्चे हो विचित्र। ये चित्र यहाँ तुमको मिलता है। हमारी शरीर नहीं है ना, तो जिनका शरीर नहीं होगा मतलब उनका विचित्र, उनका चित्र नहीं। ये चित्र यहाँ शरीर तुमको यहाँ मिलता है। तुम रहने वाले विचित्र देश के हो, देश भी विचित्र है, मूल वतन। वहाँ चित्र रहता नहीं, शरीर तो वहाँ रहते ही नहीं। पहले वहाँ तो आत्माओं का घर है। पहले ये पक्का करना है, हम तो आत्मा हैं। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो। तुम निर्वाण देश से आए हो, वह तुम सभी आत्माओं का घर है। यहाँ पाठ बजाने आते हो। पहले कौन आते हैं ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। दुनिया में कोई नहीं जिसको ये ज्ञान हो। अब बाप कहते हैं, शास्त्र आदि जो कुछ पढ़ते हो उन सबको भूल जाओ। श्री कृष्ण की महिमा, फलाने की महिमा कितनी करते हैं, गांधी की भी कितनी महिमा करते हैं, जैसे कि वह राम राज्य स्थापन करके गए हैं। परंतु शिव भगवान वाच, आदि सनातन राजा रानी के राज्य का जो कायदा था, बाप ने राजयोग सिखाकर राजा रानी बनाया। उस ईश्वरीय रस्म रिवाज को भी तोड़ डाला। बोला, राजाई नहीं चाहिए, हमको प्रजा पे राज्य चाहिए। अब उसकी क्या हालत हुई? दुख ही दुख, लड़ते झगड़ते रहते हैं। अनेक मतें हो गई। अभी तुम बच्चे श्रीमत पर राज्य लेते हो। इतनी तुम्हारे में ताकत रहती है जो वहाँ लश्कर आदि होता नहीं। डर की कोई बात नहीं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अद्वैत राज्य था।
दो थे, दो थे ही नहीं जो ताली बजे। वहाँ तो एक ही धर्म था ना, एक ही जो है राज्य था, एक का ही राज्य था, एक ही धर्म था, सब चीज़ एक ही मत थी, सब कुछ एक एक था, इसलिए वहाँ ताली नहीं बज सकती। अद्वैत राज्य। तुम बच्चों को बाप देवता बनाते हैं, फिर द्वैत से दैत्य बन जाते हैं रावण द्वारा। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे। तुमको विश्व का राज्य सिर्फ याद बल से मिला था, अब फिर मिल रहा है, कल्प कल्प मिलता है सिर्फ याद के बल से। पढ़ाई में भी बल है, जैसे बलिष्ठ बनते हैं तो बल है ना, वह है पाई पैसे का बल। तुम योग बल से विश्व पर राज्य करते हो। सर्वशक्तिवान बाप से बल मिलता है। तुम कहते हो बाबा, हम कल्प कल्प आपसे सतयुग का स्वराज्य लेते हैं, फिर गवाते हैं, फिर लेते हैं। तुमको पूरा ज्ञान मिला है। अभी हम श्रीमत पर श्रेष्ठ विश्व का राज्य लेते हैं। विश्व भी श्रेष्ठ बन जाता है। ये रचता और रचना का ज्ञान तुमको अभी है। इन लक्ष्मी नारायण को भी ज्ञान नहीं होगा कि हमने राजाई कैसे ली। यहाँ तुम पढ़ते हो, फिर जाकर राजाई करते हो। कोई अच्छे धनवान के घर में जन्म लेते हैं तो कहा जाता है ना, इसने आगे जन्म में अच्छा कर्म किया है, दान पुण्य किया है, जैसा कर्म ऐसा जन्म मिलता है। अभी तो ये है ही रावण राज्य। यहाँ जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म होता है। सीढ़ी उतरनी ही है। सबसे बड़े ऊंच से ऊंच देवी देवता धर्म वालों को भी सीढ़ी उतरनी है। सतो रजो तमो में आना है। हर एक चीज़ नई से फिर पुरानी होती है। तो अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे ख्वाबों ख्यालों में, संकल्प में भी, स्वप्न में भी नहीं था कि हम विश्व के मालिक बनते हैं। भारतवासी जानते हैं कि इन लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य था। पूज्य थे सो फिर पुजारी बने हैं। गाया भी जाता है, आप ही पूज्य आप ही पुजारी। अब तुम्हारी बुद्धि में ये होना चाहिए, ये नाटक तो बड़ा वंडरफुल है। कैसे हम 84 जन्म लेते हैं, उनको कोई नहीं जानते। शास्त्रों में 84 लाख जन्म लगा देते हैं। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के गपोड़े हैं। रावण राज्य है ना, राम राज्य और रावण राज्य कैसे होता है, ये तुम बच्चों के सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। रावण को हर वर्ष जलाते हैं। कौन क्यों जलाते हैं, कोई भी नहीं जानते। जो अपने को संगम युग ही समझते हैं, उनकी स्मृति में रहता है कि अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। भगवान हमको राजयोग सिखलाकर नर से नारायण, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हमको ऊंच से ऊंच निराकार भगवान पढ़ाते हैं। कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है ना, हम स्टूडेंट हैं, वह तो है कॉमन टीचर पढ़ाने वाला। यहाँ तो तुमको भगवान पढ़ाते हैं। जब पढ़ाई से इतना ऊंच पद मिलता है तो कितना अच्छा पढ़ना चाहिए। बहुत इजी, सिर्फ सवेरे आधा पौना घंटा पढ़ना है। सारा दिन धंधे आदि में याद भूल जाती है, इसलिए यहाँ सवेरे आकर याद में बैठते हैं। कहा भी जाता है बाबा को बहुत प्रेम से याद करो। बाबा आप हमको पढ़ाने आए हैं। अभी हमको पता पड़ा है कि आप 5000 वर्ष बाद आकर पढ़ाते हैं। बाबा के पास बच्चे आते हैं तो बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो। ऐसा प्रश्न कोई भी साधु सन्यासी आदि कभी पूछ ना सके। वहाँ तो सत्संग में जो चाहे जाकर बैठते हैं। बहुतों को देखकर सब अंदर घुस जाते हैं। तुम भी अभी समझते हो। हम गीता रामायण आदि कितना खुशी से जाकर सुनते थे। समझते तो कुछ नहीं थे, वह सब भक्ति की ही खुशी है। बहुत खुशी में नाचते रहते हैं, परंतु फिर नीचे उतरते आते हैं। किस्म किस्म के हठ योग आदि करते हैं।
तंदुरुस्ती के लिए ही सब करते हैं। तो बाप समझाते हैं ये सब है भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज, रचता और रचना को कोई नहीं जानता तो बाकी रहा ही क्या। रचता रचना को जानने से तुम क्या बनते हो और ना जानने से तुम क्या बन पड़ते हो। तुम जानने से सॉल्वेंट बनते हो, ना जानने से वही भारतवासी इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। गपोड़े मारते रहते हैं, क्या क्या दुनिया में होता रहता है, कितने पैसे सोना आदि लूटते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो वहाँ तो पैसे सोने आदि, अभी तुम बच्चे जानते हो वहाँ तो हम सोने के महल बनाएंगे। बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं तो अंदर में रहता है ना, हम ये इम्तिहान पास कर फिर ये करेंगे, घर बनाएंगे। तुमको क्यों नहीं बुद्धि में आता है कि हम स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पढ़ रहे हैं। खुशी कितनी रहनी चाहिए, परंतु बाहर जाने से ही खुशी गुम हो जाती है। छोटी छोटी बच्चियां इस ज्ञान में लग जाती हैं। संबंधी कुछ भी समझते नहीं, कह देते जादू है, कहते हैं हम पढ़ने नहीं देंगे। इस हालत में जब तक सगीर है, जब तक शरीर है तो माँ बाप का कहना मानना पड़े, हम ले नहीं सकते। बहुत खिटपिट हो पड़ती है। शुरू में कितनी खिटपिट हुई। बच्ची कहे हम 18 वर्ष की है, बाप कहे नहीं 16 वर्ष की है, सगीर है, झगड़ा कर पकड़ ले जाते थे। सगीर माना ही बाप के हुक्म में चलना है। बालिग है फिर जो चाहे सो कर, कायदे भी है ना। पापा कहते तुम जब बाप के पास आते हो तो कायदा है अपने लौकिक बाप का सर्टिफिकेट चिट्ठी लेकर आओ। फिर मैनर्स भी देखने होते हैं। ये शुरू की बात है, जब जो है भट्टी बननी थी तो भाग भाग के बच्चियाँ आई तो फिर बाबा ने एक रूल निकाला था कि जो भी आए वो सब अपने लौकिक माता पिता का सर्टिफिकेट लेके आए। ये तो नो एंट्रेंस थी। अपने लौकिक बाप का सर्टिफिकेट लेकर आओ। फिर मैनर्स भी देखने होते हैं। मैनर्स ठीक नहीं हैं तो वापस जाना पड़ेगा। खेल में भी पैसे होता है ना, ठीक नहीं खेलते तो उनको कहेंगे बाहर जाओ, आबरू गवाते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो हम युद्ध के मैदान में हैं। कल्प कल्प बाप आकर हमको माया पर जीत पहनाते हैं। मूल बात ही है पावन बनने की। पतित बने हैं विकार से। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। जो ब्राह्मण बनेंगे वही फिर देवी देवता धर्म में आएंगे। ब्राह्मणों में भी नंबरवार होते हैं। क्षमा पर परवाने आते हैं। क्षमा कौन है? क्षमा हमारा प्यारा बाबा परमपिता परमात्मा शिव, और बाकी जब बच्चे हैं सारे परवाने हैं। कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं। यहाँ भी आए हैं, कोई तो एकदम फिदा हो जाते हैं और कोई सुनकर फिर चले जाते हैं। आगे तो ब्लड से भी लिप कर देते थे बाबा हम आपके हैं, फिर भी माया हरा लेती है। इतनी माया की युद्ध चलती है। इनको ही युद्ध स्थल कहा जाता है। ये भी तुम समझते हो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। चित्र तो ढेर बना दिए हैं ना। नारद का भी मिसाल इस समय का है। सच कहते हैं हम लक्ष्मी अथवा नारायण बनेंगे। बाप कहते हैं अपने अंदर में देखो हम लायक हैं, हमारे में कोई विकार तो नहीं है। नारद भक्त तो सब है ना। ये एक मिसाल लिखा है। भक्ति मार्ग वाले कहते हैं हम श्री लक्ष्मी को वर सकते हैं। बाप कहते हैं कि नहीं, जब ज्ञान सुने तब सद्गति को पा सके। मैं पतित पावन ही सबकी सद्गति करने वाला हूँ। अभी तुम समझते हो बाप हमको रावण राज्य से लिबरेट करा रहे हैं। वह है जिस्मानी यात्रा। भगवानुवाच मन मना भव। बस इसमें धक्के खाने की बात नहीं, मन बुद्धि की यात्रा है। वह सब है भक्ति मार्ग के धक्के। आधा कल्प ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प ब्रह्मा की रात। तुम समझते हो हम सब बी के
का अभी आधा कल्प दिन होगा। हम सतयुग त्रेता दिन हम सुखधाम में होंगे, वहाँ भक्ति नहीं होगी। अभी तुम बच्चे जानते हो हम सबसे साहूकार बनते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम सब पहले रफ पत्थर थे, रफ स्टोन थे ना, एकदम हार्श। अब बाप क्या करते हैं, तुम्हारी जो है तुम्हें धार पर चढ़ा रहे हैं, तुम्हारी जो है पत्थरों की क्या कर रहे हैं, पत्थरों से तुम्हें जो है वो करके जो है तुम्हारी मूर्ति बना रहे हैं। पत्थरों में जो है उसको जो है धार निकाल निकाल के उसको जो है वो करके जो है सीन उससे जो है पत्तों है उससे क्या बोलते हैं, हथौड़ी से जो है हथौड़ी से सीने से जो ठोक ठोक के हम सब पत्थरों की धार निकाल निकाल के हमारी जो है हमें तराश रहे हैं और हमें मूर्तियाँ, हमारी देव समान मूर्तियाँ हमारी बना रहे हैं। बाबा जोहरी भी है ना, ड्रामानुसार बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है, गायन भी है गाँव का छोरा। श्री कृष्ण गाँव का छोरा कैसे हो सकता है, वह तो सतयुग में था। उनको तो झूलों में झुलाते हैं, ताज पहनाते हैं, फिर गाँव का छोरा क्यों कहते हो। गाँव के छोरे श्याम ठहरे, अभी सुंदर बनने आई हो। बाप ज्ञान की धार पर चढ़ाते हैं। वह सब ये सब सत्य का संग कल्प 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 में एक ही बार मिलता है, बाकी सब है झूठ संग। इसलिए बाप कहते हैं हेयर नो इविल, ऐसी बातें मत सुनो जहाँ हमारी और तुम्हारी ग्लानि करते रहते हैं। जो कुमारियाँ ज्ञान में आती हैं वह तो कह सकती हैं कि हमारा बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा है, क्यों ना हम उनसे भारत की सेवा अर्थ सेंटर खोलो। कन्यादान तो देना ही है ना, वह हिस्सा हमको दो तो हम सेंटर खोलें, बहुतों का कल्याण होगा, ऐसी युक्ति रचनी चाहिए। ये है तुम्हारी ईश्वरीय मिशन। तुम पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाते हो। जो हमारे धर्म के होंगे वे आएंगे, एक ही घर में देवी देवता धर्म का फूल निकल आएगा, बाकी नहीं आएंगे। मेहनत लगती है ना, बाप सभी आत्माओं को पावन बनाकर सबको ले जाते हैं। इसलिए बाबा ने समझाया था, संगम के चित्र पर ले जाओ, इस तरफ है कलयुग, उस तरफ है सतयुग। सतयुग में हैं देवताएं, कलयुग में हैं असुर। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप ही पुरुषोत्तम बनाते हैं, जो पढ़ेंगे वह सतयुग में आएंगे, बाकी सब मुक्तिधाम में चले जाएंगे, फिर अपने अपने समय पर आएंगे। ये गोले का चित्र बड़ा अच्छा है। बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। हम ऐसी ऐसी सर्विस कर गरीबों का उद्धार कर उनको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट है, अपने आप को देखना है। हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण समान बन सकते हैं। हमारे में कोई विकार तो नहीं है। फेरी लगाने वाले परवाने हैं या फिदा होने वाले, ऐसे मैनर्स तो नहीं हैं जो बाप की आबरू चली जाए। सेकंड पॉइंट, अथा खुशी में रहने के लिए सवेरे सवेरे प्रेम से बाप को याद करना है और पढ़ाई पढ़नी है। भगवान हमें पढ़ाकर पुरुषोत्तम बना रहे हैं। हम संगम युगी हैं, इसी नशे में रहना है। आज का बाबा का वरदान है, सर्व गुणों के अनुभवों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। सर्व गुणों के अनुभवों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। जो बाप के गुण गाते हो उन सर्व गुणों के अनुभवी बनो। जैसे बाप आनंद का सागर है तो उसी आनंद के सागर की लहरों में लहराते रहो। जो भी संपर्क में आए उसे आनंद प्रेम सुख सब गुणों की अनुभूति कराओ। ऐसे सर्व गुणों के अनुभवी मूर्त बनो तो आप
द्वारा बाप की सूरत प्रत्यक्ष हो, क्योंकि आप महान आत्माएं ही परमात्मा को अपनी अनुभवी मूर्ति से प्रत्यक्ष कर सकती हो। स्लोगन है, कारण का निवारण में परिवर्तन कर, अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ। कारण को निवारण में परिवर्तन कर, अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ। हर कारण को निवारण में परिवर्तन करना आना चाहिए, जिससे क्या होगा कि कोई भी अशुभ बात होगी तो क्या वो शुभ में बदल जाएगी। तो हम हमें क्या बनना है, हमें समाधान स्वरूप बनना है, हमें समस्या स्वरूप नहीं बनना है। फिर मई मास का व्यक्ति इशारे का सब्जेक्ट है, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। आज का पॉइंट है, ब्राह्मणों की लाइफ जीवन का ये दान पवित्रता है। आदि अनादि स्वरूप ही पवित्रता है। अनादि स्वरूप हम जब कहाँ थे, मूल वतन में थे, आत्मा फॉर्म में थे। आत्माएं रहती हैं जब आत्मा फॉर्म में थे तो बाबा के पास पवित्र बाबा के साथ थे। फिर आदि में पूज्य हमारा पूज्य स्वरूप, जब हम देवी देवता थे तो वो भी पवित्र थे। जब स्मृति आ गई कि मैं अनादि आदि पवित्र आत्मा हूँ, स्मृति आना अर्थात पवित्रता की समर्थी आना। स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्माएं निजी पवित्र संस्कार वाली हैं, तो निजी संस्कारों को इमर्ज कर इस पवित्रता की पर्सनालिटी को धारण करो। जो पवित्रता की धारणा, जो पवित्रता की संस्कार जो हमारे मर्ज हो गए हैं, क्योंकि हम अनादि में भी पवित्र थे, आदि में भी पवित्र थे, तो अभी उन्हीं पर हमारे में हैं, लेकिन वो मर्ज है। तो वही पवित्र संस्कारों को अब इमर्ज करना है। अच्छा, ओम शांति।